हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं अंजलि के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ परांठे। तो परांठे मैं बेसन के बना रही हूँ और सब्ज़ी और कोई रखी नहीं थी, करेले रखे हुए थे। तो करेले जो है अंजलि खाती नहीं है, तो इसीलिए मैंने बनाए भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बाद में बना लेंगे, क्योंकि बना भी दूँगी तो इसने लेके तो जाने नहीं है। और ये जो बेसन के परांठे हैं, ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं सुबह खाने में। तो वैसे इसमें प्याज़ काट के डालें तब भी टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैंने प्याज़ नहीं डाला क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी मुझे पूजा भी करनी है। तो जब मुझे लहसुन प्याज़ वाली सब्ज़ी बनानी होती है, तो वो या तो मैं दोपहर के टाइम बनाती हूँ या फिर रात के टाइम बनाती हूँ। तो बस ये जो परांठे हैं, ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं बिना प्याज़ के भी। अगर ये दही और अचार के साथ खाएँ तो खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो फटाफट से मैं परांठे बना लेती हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे जो गोपाल जी के चांदी के बर्तन होते हैं या चांदी की बाँसुरी भी होती है उनकी, तो उनको घर में ही कैसे आसान सरल तरीके से साफ़ किया जाए। और कल है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के दिन हमें किन-किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हम खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी और गोपाल जी की भी क्या दिनचर्या रहेगी अक्षय तृतीया वाले दिन, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पराठे तो मैंने बना दिए और अंजलि से मैंने कहा है कि जितने भी पराठे ले जाने हैं तू पैक कर ले। तो इसका जो नाश्ता और लंच है वो बाहर ही होता है, तो सुबह ये कुछ भी खा के नहीं जाती बिल्कुल भी और इसको मैंने कहा है कि दूध पी जाया कर, पर लेकिन ये दूध भी नहीं पीती। तो वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसको जो दाल-सब्ज़ी कुछ भी बना के दूँ, पर लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है। पर फिर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि ये अपनी फ्रेंड के साथ मिल-जुल के जो है खाना खा लेते हैं एक-दूसरे के साथ, तो इतनी टेंशन नहीं होती। और अभी कन्नू ने भी स्कूल जाना है, तो वैसे तो अभी वो सो रही है और उसको भी मैं उठा दूँगी, तो जब तक वो तैयार होती है, तो तब तक मैं गोपाल जी को जो स्नान है, वो करवा देती हूँ। तो बस उसके लिए भी जो रोटी है, वो लपेट के रख दी है। तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ठीक ना लगे क्योंकि मेरा जो माइक है थोड़ा-सा ख़राब हो रखा है, तो किसी टाइम एकदम कम आवाज़ निकलती है और किसी टाइम एकदम तेज़। तो ऐसा ही हो रखा है क्योंकि माइक भी मैं लूँगी पर अभी नहीं, थोड़े टाइम रुक के लूँगी। और ये देखिए हमारे गोपाल जी के झुनझुना और बाँसुरी, तो ये भी थोड़े टाइम बाद गंदे से लगने लग जाते हैं, काले पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी के हैं। तो ये जो लोटा है, ये जो इसकी किनारी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा काला-सा हो जाता है। तो अभी क्योंकि कैमरे की लाइट ऑन है, तो इतना काला नहीं लग रहा, पर ये काफ़ी हो जाता है। क्योंकि थोड़े दिन में मैं इनको साफ़ कर ही लेती हूँ, अगर ज़्यादा दिन अगर पड़े रहें, तो फिर ये ज़्यादा काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी जो है, बहुत जल्दी काली होती है, इसलिए। और इनको साफ़ करने के लिए मैंने लिया कोलगेट, तो आप कोलगेट का पाउडर भी ले सकते हो, तो क्योंकि हम कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, तो इनको मैं इसी से साफ़ करती हूँ और ये होते भी कोलगेट से ही साफ़ हैं। तो अगर आप सोचोगे कि ये हम और किसी पेस्ट से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, जैसे क्लोज़अप हो गई या सेंसोडाइंट हो गई या फिर पतंजलि की होगी, तो ये और किसी पेस्ट से साफ़ नहीं होगी, ये जो है कोलगेट से ही साफ़ होती है। तो ये देखिए कितना कालापन-सा इसका निकल गया है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, बस थोड़ी-सी कोलगेट पेस्ट लगा के इस पे और इसको अच्छे से मैंने मल दिया है और ये जो है एकदम साफ़ हो गए हैं। तो अभी मैं आपको धो के भी दिखाऊँगी कि ये कितने चमक गए हैं, जैसे कि हम ज्वेलर से साफ़ करवा के लाते हैं चांदी के कोई भी बर्तन हो गए या कोई भी चीज़ होगी चांदी की, तो बिल्कुल वैसे ही ये चमक जाते हैं। तो ऐसे ही आप चांदी की कोई भी चीज़ को साफ़ कर सकते हो, जैसे कि आपकी चांदी की पायल हो सकती है या मंदिर में भी विग्रह होते हैं, लक्ष्मी गणेश जी भी होते हैं चांदी के, तो आप उनको भी थोड़ी-सी कोलगेट लगा के और एक साफ ब्रश से अगर करोगे साफ़, तो वो अच्छे से चमक जाएँगे। तो बड़ा ही आसान और सरल तरीका है चांदी को साफ़ करने का घर में। तो क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, तो मैंने सोचा गोपाल जी की जो बांसुरी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और अभी मेरे को ये जो मंदिर वाले बर्तन हैं, ये भी साफ़ करने हैं। अगर आज दिन में टाइम लगा तो ज़रूर करूँगी साफ़। तो चाहे कोई भी त्योहार हो, हमें मंदिर की साफ़-सफ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मंदिर की साफ़-सफ़ाई, डीप क्लीनिंग अगर करनी हो, तो हमें त्योहार से पहले ही कर लेनी चाहिए। और ये जो जितने भी बर्तन होते हैं मंदिर के या पूजा के, तो ये भी हमें साफ़ कर लेने चाहिए। तो चलिए बस ये तो हो गए हैं साफ़ और इनको अब अच्छे से मैं धो लेती हूँ।
तो ये देखिए कितने अच्छे से ये चमक गया। मैंने आपको कैमरे की लाइट ऑन में भी दिखा दी है और ऑफ करके भी दिखा है कि ये जो बर्तन है कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, पर लेकिन जो भी है इनको भी साफ करना तो ज़रूरी है ना, तो क्योंकि काले भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो बस अब ये जितने भी पूजा के बर्तन हैं ये भी मैं धो लूँगी। तो कल जैसे कि अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे तो रोज़ ही उठना चाहिए, पर लेकिन दिन त्योहार हो तब तो हमें जल्दी उठना ही चाहिए। और सबसे पहले खुद स्नान करके, घर की साफ-सफाई करके, खुद स्नान करके फिर हम गोपाल जी को स्नान कराएँगे। तो कल गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं, चंदन का स्नान भी करवा सकते हैं या दही या दूध से भी आप स्नान गोपाल जी को करा सकते हैं। तो कल के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए आप उनका चंदन से श्रृंगार करें। तो चंदन का श्रृंगार जो है उनके पूरे शरीर पे ही किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो आप हरी चंदन भी बना सकते हैं या फिर गोपी चंदन का भी आप जो उनके लेप कर सकते हैं उनको ठंडक प्रदान करने के लिए, या फिर जो लकड़ी वाला चंदन होता है आप वो भी गोपाल जी के लगा सकते हैं। तो सुबह के टाइम तो गोपाल जी का चंदन से ही श्रृंगार होगा, और जब शाम के टाइम या दोपहर के टाइम जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप गोपाल जी को स्नान करवा के उनको फिर पीले वस्त्र जो धारण करवाएँगे। तो आप दोबारा भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं गोपाल जी का। और गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए उनके स्नान वाले पानी में जब आप दोबारा स्नान करवाओगे उसमें भी गुलाब जल या केवड़ा जल ज़रूर ऐड कर लेना। और गोपाल जी को आप फूलों में भी बिठा सकते हो, फूलों से अच्छे से सजा सकते हो गोपाल जी के आस-पास ताकि उनको ठंडक मिले। और गोपाल जी को आप ठंडी चीज़ों का भोग लगाएँ, जैसे कि अब तरबूज, खरबूजे का मौसम है तो आप उनका भोग लगाएँ गोपाल जी को फलों का। और उनके लिए आप लस्सी बना सकते हो, शरबत बना सकते हो, आम का पन्ना बना सकते हो या इमली का पन्ना भी आप बना के गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। तो ठंडी चीज़ों का भोग लगाएँ गोपाल जी को। और कल के दिन गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएँ, अगर पीले वस्त्र हैं तो पहनाएँ, नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कलर के जो वस्त्र गोपाल जी को पहना सकते हो। और गोपाल जी को थोड़ी देर विश्राम कराना भी ज़रूरी है, तो जब आप दोबारा स्नान करवाओगे गोपाल जी को तो थोड़ी देर विश्राम ज़रूर कराएँ उनको, थोड़ा कुछ खिला के, पिला के, तो उनको थोड़ी देर जो विश्राम ज़रूर कराएँ। तो ये तो गोपाल जी की दिनचर्या मैंने आपको बताई, और पूजा-पाठ की भी क्या दिनचर्या रहेगी, तो चलिए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सुबह के टाइम आपको गोपाल जी की जो आरती भी ज़रूर करनी है, तो आरती आप बिहारी जी की करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, और भगवत गीता कल के दिन तो ज़रूर ही हमें पढ़नी चाहिए। और कल के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या शॉपिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। तो इस दिन आप लोहे का कोई भी सामान मत खरीदिए, एल्युमिनियम वगैरह का। तो आप सोना-चांदी, अगर आपका सामर्थ्य है, तो आप सोना-चांदी खरीदिए या मंदिर की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या फिर पूजा सामग्री कुछ भी होती है, जैसे धूप-बत्ती हो गई, चंदन हो गया, तो ये चीज़ें आप खरीदिए। या फिर आप कोई नया विग्रह लाना चाहते हैं, तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन लाके उनकी स्थापना कर सकते हैं, और स्थापना भी किसी टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया का जो पूरा दिन ही शुभ माना जाता है इसलिए। तो शंख खरीदना चाहे तो आप कल के दिन खरीद सकते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन। तो कुल मिला के बात ये है कि आप मंदिर से रिलेटेड जैसे विग्रह लेना चाहते हैं या कोई सामग्री लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप कल के दिन वो ले सकते हैं क्योंकि कल का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही शॉपिंग करनी है, क्योंकि ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी खरीदते रहें। तो बस एक बात का ध्यान रखें, कोई प्लास्टिक की चीज़, एल्युमिनियम की या लोहे की चीज़, ऐसी वस्तुएँ ना खरीदें, क्योंकि कहते हैं कि कल के दिन हम जो भी शॉपिंग करते हैं वो ही पूरा साल हमारे घर में आती हैं। तो इस करके शॉपिंग भी करें थोड़ी सोच समझ के। तो कल के दिन आप और कुछ खरीदें ना खरीदें, मैं आपसे यही कहूँगी कि एक धार्मिक ग्रंथ ज़रूर खरीदें। तो धार्मिक ग्रंथ में भी मैं आपको कहूँगी कि आप भगवत गीता खरीदें, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता खरीदेंगे, पढ़ेंगे हम उसको कल के दिन, तो हमारी जो ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को भी कल कहिए कि भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। और बच्चे भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो अपनी पेंसिल, कॉपी या जो बुक होती है उसकी आप शॉपिंग कल के दिन करें। और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, तो दान हमें जैसे हम जल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार हम जैसे लंगर भी लगा सकते हैं, छबील लगा सकते हैं या फ्रूट का दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी जो चीज़ हम दान करना चाहें वो कर सकते हैं।
और कल के दिन आप अपने पितरों के लिए भी दान ज़रूर करें, तो आप जल का दान भी करें और जल में भी जैसे मटके में आप जल भरेंगे तो उसमें गंगा जल भी ज़रूर डालें क्योंकि पितरों को जो है गंगा जल डाल के ही जल दिया जाता है। तो आप जल का दान करें, फ्रूट का दान करें, पंखी का दान करें और अपने सामर्थ्य अनुसार आप चप्पल का, छाते का या कपड़ों का दान भी कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है, हमारे घर में भी और हमारे घर में बरकत भी बनी रहती है। तो इसलिए पितरों के नाम का दान भी आपने ज़रूर करना है और कल के दिन आप पीपल की जड़ में भी जल ज़रूर दें क्योंकि जब हम पीपल के वृक्ष को जल देते हैं, तो वो सीधा हमारे पितरों को पहुँचता है और जल में आप गंगा जल ज़रूर डाल लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कल के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन हम भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमारा इतना सामर्थ्य है तो हम भगवत गीता खरीद के दान भी कर सकते हैं और अपने लिए भी खरीद सकते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो कोई बात नहीं, अगर आप न्यू खरीदना चाहते हैं तो न्यू भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी ग्रंथ अगर आप खरीदना चाहें तो कल के दिन ज़रूर खरीदिए क्योंकि ज्ञान में वृद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक काम तो हमें ज़रूर करना ही करना है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भगवान के नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।